how are you all? Hope you all are fit and fine. Dear kids, today I am going to teach you GK. So are you ready kids? Let's begin. Kids, open your book, page number 13, Mind Your Manners. Kids, good manners are very important in our daily life and help us gain respect. किड्स, ये जो गुड मैनर्स है वो हमारी डेली लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा बिहेवियर अच्छा होगा, हम सबसे अच्छे तरीके से बात करेंगे, सभी लोगों को रिस्पेक्ट देंगे, तो हमें भी सामने से रिस्पेक्ट मिलेगी। सो किड्स, हियर टेस्ट योर मैनर्स एंड मैच द क्वेश्चंस विद द करेक्ट रिस्पॉन्स बाय राइटिंग राइट लेटर इन द बॉक्स। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो वो क्वेश्चन के रिस्पॉन्स में आप उनको क्या जवाब दोगे? तो वो जवाब आपको बाजू में यहाँ पर पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं और उसके बाजू में अल्फाबेट्स लिखे हैं ABCD, राइट? तो वो पूछे गए क्वेश्चंस पर आप कैसा रिस्पॉन्स दोगे? तो आप जो भी रिस्पॉन्स दोगे उसके लिए सिर्फ आपको क्वेश्चन के बाजू में लेटर लिखना है। लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट शुड यू से इफ यू विश टू वॉक इन फ्रंट ऑफ समवन? किड्स, अगर आपको किसी के आगे जाना है तो आप उनको क्या बोलोगे? तो यस, आप बोलोगे एक्सक्यूज मी। तो यहाँ पर जहाँ एक्सक्यूज मी लिखा हुआ है उसके बाजू में एच लेटर लिखा है, तो बस आपको दी गई स्पेस में एच लिखना है। लेट्स सी द सेकेंड क्वेश्चन। लेटिंग समवन यूज समथिंग यू आर यूजिंग इज कॉल्ड। कोई भी आपकी चीज जो आप यूज कर रहे हो और किसी को आप वो देते हो तो उसे क्या कहा जाता है? यस, उसे शेयरिंग कहा जाता है। जब हम अपनी चीज किसी को देते हैं तो उसे शेयरिंग कहा जाता है। तो शेयरिंग के बाजू में बी लेटर लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के बाजू में बी लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन यू आस्क फॉर समथिंग यू से। अगर आप किसी से कुछ पूछना चाहते हो तो आप उन्हें कैसे पूछोगे? प्लीज मुझे ये बता दो ना, ये कहाँ पर है, ये रास्ता कहाँ पर है, राइट? हम प्लीज करके उनसे पूछेंगे। तो यहाँ पर प्लीज जहाँ पर लिखा है वहाँ पर आई लेटर लिखा हुआ है, तो बस आपको क्वेश्चन के बाजू में आई लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू रिसीव समथिंग यू से। अगर कोई आके आपको कोई चीज देता है तो आप उन्हें क्या बोलोगे? यस, हम थैंक यू कहते हैं ना, तो यहाँ थैंक यू के बाजू में सी लेटर लिखा हुआ है, तो बस आपको क्वेश्चन के बाजू में दी गई स्पेस में सी लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू रिसीव अ गिफ्ट व्हाट डू यू सेंड इन रिटर्न? अगर आपको कोई गिफ्ट भेजता है तो बदले में आप उनको क्या भेजोगे? यस, हम उन्हें थैंक यू कार्ड भेजेंगे। किसी ने हमें इतना अच्छा गिफ्ट दिया है तो उसके बदले में हम उन्हें क्या दे सकते हैं? एक थैंक यू कार्ड तो दे ही सकते हैं, राइट? तो पिक्चर में आप जैसे कि देख सकते हो, थैंक यू कार्ड के बाजू में डी लिखा हुआ है, तो बस आपको क्वेश्चन के बाजू में दी गई स्पेस में डी लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ योर पेरेंट्स आस्क यू टू डू समथिंग यू शो देम डैश। अगर आपके पेरेंट्स हो या घर का कोई भी बड़ा मेंबर हो या आपसे बड़ा कोई भी इंसान हो, वो आपको कोई काम करने के लिए कहता है तो आप उन्हें क्या शो करोगे? यस, आपको उन्हें रिस्पेक्ट देनी है। तो यहाँ पर रिस्पेक्ट के बाजू में ई लेटर लिखा हुआ है, तो आपको क्वेश्चन के बाजू में दी गई स्पेस में ई लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ यू मेक समवन एल्स अपसेट और सैड यू से डैश। अगर आप किसी को दुखी कर देते हो, अपसेट कर देते हो, तो आप उन्हें क्या बोलोगे? यस, आप उन्हें बोलोगे आई एम सॉरी। किड्स, अगर आपकी गलती हो तो आपको सॉरी बोलना ही चाहिए। तो यहाँ पर आई एम सॉरी के बाजू में एफ लेटर लिखा हुआ है, तो आपको आंसर में एफ लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ समवन इज हैविंग अ बैड डे एंड यू सी देम अपसेट व्हाट डू यू आस्क? अगर आप किसी को देखते हो, वो चाहे आपका कोई फैमिली मेंबर हो, आपके भाई बहन हो या आपका फ्रेंड हो, तो वो अपसेट आपको दिखाई देता है, तो आप उनसे जाकर क्या पूछोगे? यस, आप उनसे पूछोगे आर यू ओके, क्या आप ठीक हो? तो यहाँ पर आर यू ओके के बाजू में जी लिखा हुआ है, तो आपको आंसर जी लिखना है। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हेन यू मीट समवन यू से डैश। अगर आप किसी से मिलते हो तो आप क्या बोलोगे? यस, नाइस टू मीट यू, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा। तो यहाँ पर नाइस टू मीट यू के बाजू में ए लेटर लिखा हुआ है, तो आपको आंसर में ए लिखना है। किड्स, क्या आपको
आपको पता है 3 मैजिकल वर्ड्स कौन से हैं? सॉरी, प्लीज एंड थैंक यू। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपको माफी मांगनी चाहिए, आपको सॉरी बोलना चाहिए। अगर आपको किसी से कुछ काम करवाना है या आपको किसी की जरूरत है तो आप उनसे प्लीज करके बात करोगे। प्लीज क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? तो इस तरह से अगर आप पोलाइटली किसी से भी बात करते हो तो किसी को काम करने में भी मजा आएगा और वो खुशी खुशी आपको काम करके देगा। लेकिन आप किसी को ऑर्डर दोगे कि मेरा ये काम है, आपको करना ही पड़ेगा, तो कोई ऐसे आपका काम करके नहीं देगा। लेकिन आप शांति से किसी को बोलोगे कि प्लीज मेरा ये काम है, आप कर दो, तो कोई भी आपको काम करके देगा। और हाँ, लास्ट जो मैजिकल वर्ड है वो है थैंक यू। अगर आपकी कोई हेल्प करता है, आपके साथ कुछ शेयर करता है, आपको कोई कुछ गिफ्ट देता है, तो हमेशा आपको थैंक यू बोलना है। किड्स, गुड मैनर्स आर अबाउट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ एंड अदर्स। गुड मैनर्स क्या है? खुद की भी और दूसरों की भी रिस्पेक्ट करना। दे विल मेक लाइफ मोर एंजॉयबल फॉर यू एंड फॉर दोज हु कम इनटू कांटेक्ट विद। अगर आपके अंदर गुड मैनर्स है तो आपकी लाइफ तो अच्छी होगी, पर आपके कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनकी लाइफ भी अच्छी होगी। इफ यू आर वेल मैनर्ड, अदर्स विल बी मोर कंफर्टेबल इन योर कंपनी। अगर आप मैनर्स में रहोगे तो आपके साथ जितने भी लोग हैं उनको आपके साथ रहने में भी मजा आएगा। पीपल विद गुड मैनर्स विल यूजुअली मेक अ पॉजिटिव इम्प्रेशन ऑन दोज अराउंड देम। तो जिसके अंदर, जो भी लोगों के अंदर गुड मैनर्स होती है तो वो अपने आसपास के लोगों के सामने अपनी पॉजिटिव इम्प्रेशन बना लेते हैं। तो अगर आपको भी अपनी इम्प्रेशन अच्छी बनानी है तो आपको वेल मैनर्ड रहना ही पड़ेगा। नाउ किड्स, टर्न द पेज, पेज नंबर 14, इमोशंस योगा। लेट्स सी। Emotions yoga is calm down yoga that can help you manage big emotions. By naturally relating the animal name given to each pose and the emotion represented by that animal, the lion pose with its angry looking face, for example, can help you to release anger with a loud roar. किड्स, ये इमोशंस योगा क्या है? ये इमोशंस योगा की मदद से आप अपने बड़े बड़े इमोशंस को योगा की मदद से काम कर सकते हो, शांत कर सकते हो। ये योगा में कुछ एनिमल्स के नेम के ऊपर से वो योगा पोजेस के नेम रखे गए हैं। जैसे कि द लायन पोज, जिसमें आपको लायन की तरह गुस्से वाला फेस बनाना है और जोर से आपको चिल्लाना है, जिससे कि आपका जो अंदर का एंगर है वो निकल जाएगा। तो किड्स, यहाँ पर ये चैप्टर में कुछ पोजेस बताए गए हैं और उसके बहुत सारे बेनिफिट्स भी है। सो किड्स, लेट्स सी अबाउट दैट योगा पोजेस। अ ग्रेटफुल जिराफ रिटर्न्स टू द वाइल्ड, माउंटेन पोज। ये माउंटेन पोज में आपको क्या करना है? स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज। आपको एकदम सीधे खड़े रहना है माउंटेन की तरह। लुक अप, ऊपर देखना है। टेक योर आर्म स्ट्रेट अप टू द स्काई एंड टच योर पाम्स टुगेदर। आपको अपने दोनों हाथों को ऊपर ले जाना है और दोनों हथेलियों को जोड़ना है। प्रिटेंड योर आर्म्स लाइक द लॉन्ग नेक ऑफ अ जिराफ। ये पोज की मदद से आपके थाइज, नीज, एंकल्स, आर्म्स के मसल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं। नाउ लेट्स सी अबाउट सेकेंड पोज, अ फिंकी फ्लेमिंगो पिक्स एट अ स्नेक, ट्री पोज। स्टैंड ऑन वन लेग, बेंड द नी ऑफ द लेग you are not standing on, place the sole of your foot on the opposite inner thigh or calf and balance. जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, आपको सीधे खड़े रहना है और एक पैर पर ही खड़े रहना है और एक पैर को नी में से बेंड करना है और बैलेंस करना है। प्रिटेंड टू बी अ फ्लेमिंगो पिकिंग एट इट्स नेक। स्विच साइड्स एंड रिपीट द स्टेप। आपको दूसरा लेग बदलना है और इस तरह से आपको स्टेप्स रिपीट करने हैं। ट्री पोज के बेनिफिट्स है कि इससे आपकी जो ध्यान करने की क्षमता है, कंसंट्रेशन लेवल आपका बढ़ेगा। आपके लेग्स भी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट थर्ड पोज, अ कैरिंग कोला कडल्स हर बेबी टाइटली, ईगल पोज। जैसे कि एक कोयला ने अपने बच्चे को बहुत ही टाइटली पकड़ लिया हो, इस तरह से आपको पोज करना है। स्टैंड टॉल इन माउंटेन पोज, रैप योर लेफ्ट लेग अराउंड योर राइट लेग, ब्रिंग योर बेंट आर्म्स आउट इन फ्रंट ऑफ यू, रैप योर राइट आर्म अराउंड योर लेफ्ट आर्म एंड बेंड योर नीज स्लाइटली।
सबसे पहले तो आपको सीधे खड़े हो जाना है माउंटेन पोज में। फिर एक लेग के पीछे दूसरे लेग को ले जाना है और इस तरह से पहले फ्रंट्स में अपने आर्म्स को लाना है और राइट आर्म के बाजू से लेफ्ट आर्म को रैप कर लेना है। Pretend to be a mama koala cuddling her baby. Switch sides and repeat the steps. आपको पैर बदलना है, हाथ बदलना है और इस तरह से स्टेप्स को रिपीट करना है। ये पोज की मदद से आपके एंकल्स, हिप्स, थाइज, शोल्डर्स, अपर बैक ये सब कुछ ही बहुत ज़्यादा मजबूत होगा। आप में कंसंट्रेशन लेवल बढ़ेगा एंड इम्प्रूव सेंस ऑफ बैलेंस, और आप में बैलेंस करने की जो क्षमता है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगी। Now let's see about an excited elephant runs to the water hole, wide-legged forward bend. आपको सीधे खड़े हो जाना है और अपने लेग्स को वाइड करना है और फिर अपनी अपर बॉडी को बेंड करना है और अपने दोनों हाथों को भी आगे की तरफ रखने हैं और आपको ये प्रिटेंड करना है कि आपके जो हैंड्स है वो एलिफेंट की ट्रंक है। फिर आपको अपने हैंड्स को और हेड को थोड़ा सा ऊपर लेना है और इनहेल करना है और फिर आपको नीचे देखना है और फिर एक्सहेल करना है और अपने दोनों हाथों को फिर से नीचे टच कर देना है। प्रिटेंडिंग टू ड्रिंक फ्रॉम वाटर होल, जैसे एलिफेंट पानी पीता है बस इस तरह से आपको प्रिटेंड करना है और इस तरह से अपनी ब्रीथ को इनहेल करना है और एक्सहेल करना है। ये योगा करने से आपके बैक, लेग, शोल्डर, आर्म्स के मसल्स जो है वो और भी ज़्यादा स्ट्रेच होंगे और वो स्ट्रॉन्ग होंगे। आई और हैंड के कोऑर्डिनेशन स्किल भी बढ़ेंगे। नाउ लेट्स सी अबाउट अ फ्रस्ट्रेटेड फ्रॉग कांट कैच अ फ्लाई, स्क्वेट पोज। आपको एक फ्रॉग की तरह पोज बनाना है जैसे कि कोई एक फ्रॉग है और वो फ्लाई को कैच नहीं कर सकता है, जिसे स्क्वेट पोज कहा जाता है। कम डाउन टू अ स्क्वेट विथ योर नीज अपार्ट एंड योर आर्म्स बिटवीन योर नीज। आपके लेग्स को नी में से बेंड करो और जमीन से ऊपर आपको बैठना है और अपने दोनों आर्म्स को नीज के बीच में रखना है। टच योर हैंड्स टू द ग्राउंड, जंप अप लाइक अ फ्रॉग ट्राइंग टू कैच अ फ्लाई एंड देन कम बैक टू स्क्वेट पोजीशन। आपको अपने हाथों को नीचे टच करना है और फ्रॉग की तरह जंप करना है, जैसे कि एक फ्रॉग फ्लाई को कैच करने की कोशिश कर रहा है। बस इस तरह से आपको जंप करना है और फिर से स्क्वेट पोजीशन में वापस बैठना है। ये पोज की मदद से आपके लेग्स, फीट, काउस, एंकल्स ये सब कुछ स्ट्रॉन्ग होगा और अगर किसी को बैक पेन रहता है तो उसमें भी उनको राहत मिलेगी। Now kids, turn the page number 16, activity pyramid. The activity pyramid, just like the food pyramid, is important to stay fit and healthy. Fill in the blanks below and track your activity. किड्स, जैसे कि फूड पिरामिड होता है ना, बस इस तरह से यहाँ पर एक एक्टिविटी पिरामिड दिया गया है कि आपको कितने समय के लिए कौन सी एक्टिविटी करनी है और यहाँ पर आपको फिलअप्स दी गई है, उसमें आप कौन सी एक्टिविटी करते हो वो लिखना है। लेट्स सी अबाउट एक्टिविटी पिरामिड। सबसे पहले तो हर रोज आपको क्या करना चाहिए? वॉक करना है, प्ले आउटडोर, यूज द स्टेयरकेस। आपको घर में से बाहर निकलना है और आउटडोर गेम्स खेलनी है और स्टेयरकेस का यूज करना है। अगर आप फ्लैट्स में रहते हो तो आपको लिफ्ट का यूज नहीं करना है। घर के कुछ कामों में आप मदद कर सकते हो, जैसे कि स्वीपिंग, वॉश डर्टी डिशेस, क्लीन बेडरूम, डू डस्टिंग, राइट। तो ये हर रोज आपको करना ही है। फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो आपको वीक में 3 से 5 बार करनी है? तो एरोबिक एक्सरसाइज जैसे कि वॉकिंग, रनिंग, स्केटिंग, ये सारी एक्टिविटी आपको वीक में 3 या 5 बार करनी है। फिर कोई स्पोर्ट्स खेलो जैसे कि फुटबॉल, टेनिस, बास्केटबॉल, ये सारी आप आउटडोर गेम्स खेलो। नेक्स्ट इज 2-3 टाइम्स इन अ वीक। फिर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो आपको वीक में 2 या 3 बार करनी है, जैसे बॉलिंग या सिंगिंग, राइट, डांसिंग, जिम्नास्टिक्स, ये आपको वीक में 2-3 बार करना है। एंड कट डाउन ऑन वॉचिंग टीवी एंड प्लेइंग वीडियो और कंप्यूटर गेम्स। और कौन सी एक्टिविटीज आपको बिल्कुल ही नहीं करनी है? तो आपको टीवी नहीं देखना है, वीडियो गेम्स जो आप खेलते हो वो नहीं खेलनी है, कंप्यूटर के सामने आपको नहीं बैठना है और आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो अभी, तो आप पढ़ाई के लिए मोबाइल का यूज़ करते हो, इट्स फाइन। फिर आप पूरा दिन मोबाइल लेकर ही बैठे रहोगे तो नहीं चलेगा। मोबाइल के लिए भी एक टाइम फिक्स कर लो कि आपको 10 मिनट, 15 मिनट, ज़्यादा से ज़्यादा हाफ एन आवर, उससे ज़्यादा आपको मोबाइल यूज़ नहीं करना है।
और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा आउटडोर गेम्स खेलो। नाउ किड्स, यहाँ पर कुछ फिलअप्स दी गई है। एक्टिविटीज दैट आर नॉट गुड एक्सरसाइज एंड दैट यू कुड डू लेस ड्यूरिंग हॉलीडेज। ऐसी एक्टिविटीज जो गुड एक्सरसाइज नहीं है और छुट्टियों के दौरान उसे आप कम कर सकते हो। तो जैसे कि वॉचिंग टीवी, प्लेइंग वीडियो गेम्स, राइट। तो ये एक्टिविटीज अच्छी नहीं है, तो आपको नहीं करनी है। नाउ लेट्स सी फन एक्टिविटीज दैट गेट यू मूविंग एंड आर ऑल्सो गुड एक्सरसाइज। ऐसी फन एक्टिविटीज के जिससे आप मूव कर पाओगे और वो बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। तो स्केटिंग, रनिंग, ये सारी एक्टिविटीज फन एक्टिविटीज है और जिससे कि आप मूव भी होते रहोगे। नाउ स्पोर्ट्स यू वुड लाइक टू पार्टिसिपेट इन। ऐसे स्पोर्ट्स के जिसमें आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो। तो जैसे मुझे टेनिस और क्रिकेट का शौक है, राइट। तो आपको कौन सी ऐसे स्पोर्ट्स पसंद है? नाउ लेट्स सी एक्टिविटीज यू वुड लाइक टू डू विच आर ऑल्सो एरोबिक एक्सरसाइज। ऐसी एक्टिविटीज के जो आपको करना पसंद है और वो एरोबिक एक्सरसाइजेज है। तो साइकिलिंग, स्विमिंग, ये सारी एक्टिविटीज एरोबिक एक्सरसाइजेज है जो हमें करना चाहिए। एक्सरसाइज यू कुड डू बिल्ड स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी। किड्स, ऐसी एक्टिविटीज या ऐसी एक्सरसाइजेज जो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और फ्लेक्सिबल बनाती है। तो डांसिंग है, सूर्य नमस्कार है, ये सारी ऐसी एक्सरसाइजेज है जिससे कि हम स्ट्रॉन्ग भी होंगे और हमारे अंदर फ्लेक्सिबिलिटी भी बढ़ेगी। नाउ नेक्स्ट इज एवरीडे थिंग्स यू कैन डू टू गेट मूविंग मोर ऑफन। ऐसी रोजमर्रा की चीजें जो आप ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हो जिससे कि आप मूव भी होते रहोगे। तो स्वीपिंग कर सकते हैं, यूज द स्टेयरकेस, आप सीढ़ियों का यूज भी कर सकते हो। तो किड्स, ये सारी एक्टिविटीज करने से आपको क्या बेनिफिट्स होगा? तो आपका वेट मैनेज होगा, आप फिट रह पाओगे, हेल्दी रह पाओगे, आपके बोन्स और मसल्स और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू डेली एक्टिविटीज़, आप डेली एक्टिविटीज़ करने में और भी ज़्यादा इम्प्रूव होगे। तो किड्स, हो सके उतना आपको वॉकिंग करो, डांसिंग करो, स्विमिंग करो, वाटर एरोबिक्स करो, जॉगिंग, रनिंग, एरोबिक एक्सरसाइज करो, साइकिलिंग करो और घर के कामों में भी हेल्प करो। So kids, here explanation of the chapters are completed. Hope you all understand. Thank you for watching. Stay home, stay safe. Bye.